ऐसे लोटे मत बनो, कुछ नहीं होता ऐसे लोटों खुद का अपना स्तंभ नहीं होता, ये एक जगह खड़े नहीं हो सकते। पर मैं इस भ्रम में थी कि तुम एक औरत हो और तुम एक औरत का साथ वो गलत है, क्योंकि वो एक औरत है। वो पीटी गई घमू के साथ हुई हैं, वो चीजें मैंने बहुत बहुत करीब से देखी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़ना विद मम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोगों से मैं एक बात करने आई हूँ, एक सलाह लेने आई हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों से एक सलाह लेने आई हूँ, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप किसी का साथ देते हैं, ठीक है, अगर आप किसी का साथ देते हैं, या तो आप स्टार्टिंग से उसके साथ हो, ठीक है, या फिर सिर्फ आपने व्यूज का मैटर समझ रखा है कि व्यूज अच्छे आएंगे, अगर इसके लिए बोलने से व्यूज अच्छे आते हैं तो ये ठीक है मेरे लिए, इसके लिए बोलने से मेरे व्यूज अच्छे आते हैं तो ये मेरे लिए ठीक है। मत करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। अपना करेक्टर बताती हो तुम कि तुम कैसी हो। एक दिन मेरी कुछ बात हुई थी, तब इन्होंने मेरे से कहा था कि आपको पता है औरत ऐसी नहीं होती, औरत ऐसी होती है, लक्ष्मी मैया को देखा है, वो विष्णु जी के पैर दबाती हैं। औरत को सिर्फ ऐसा ही रहना चाहिए। क्यों? कौन सी किताब में लिखा है? वो औरत तो लक्ष्मी बन जाएगी, ठीक है, आदमी को भी तो विष्णु बनना चाहिए। कौन कहता है कि किसने ये चीज कही कि आपने ये चीज बोल दी है कि उनके साथ जो चीज हुई है अगर वो तुम्हारे साथ होती ना तो तुम्हें पता चलता। सिर्फ तुम्हें व्यूज के लिए तुम ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही हो, ऐसे लोगों को देख रही हो, क्यों? कुछ तो शर्म करो। टचवुड की ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें पता चलता, एक औरत की दर्द की कहानी तुम्हें पता चलती कि वो किस दर्द में रहती है। एक वीडियो शेयर करवाने के लिए इतना गिर जाओगी, कभी नहीं सोचा था। आपको पता है, मेरी जब उनसे बात हुई थी लाइव में, मैंने सिर्फ उन्हें समझाया था कि आप कितना भी कुछ भी कर लें, जो चीज छवि बन चुकी है वो सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकती हूं, ना ही कोई अदर इंसान उसको बदल सकता है। क्योंकि वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ की बातें थी। जब सोशल मीडिया पे आई तब जाकर तुम लोगों ने आकर वहां पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। क्यों? तभी क्यों नहीं बोला कि घमू गलत है? अब क्यों बोला कि घमू गलत है? घमू को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए घमू को? ये बात व्यूज की नहीं है, ये बात एक औरत की है। वो चीजें ठीक हैं जो एक बंदा तुम्हें मारता है, पीटता है, इतना क्लेश मचाता है, अदरवाइज अगर उस दिन घमू को कुछ हो जाता तब तुम वीडियो बनाती इस चीज के ऊपर? बहुत गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। एक औरत हो तो औरत के स्वाभिमान को तो समझो कि क्या होता है। व्यूज के लिए बहुत गलत है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कल आज उसके साथ हुआ है तो कल का पता नहीं कि कल किसके साथ हो जाए। मैं जानती हूं, पता है हमें कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें हैं तो हस्बैंड वाइफ ही सुलझाएंगे, और हम खुद इस चीज के लिए प्रे करते हैं कि ये चीजें जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। पर यहां तो आग में घी डालने वाला काम कर रहे हो। वहां व्यूज ठीक नहीं आए तो आप सही हो, आपके यहां व्यूज अच्छे आ जाएंगे तो वो गलत है। मत करो ऐसा। कोई नहीं चाहता, जितने भी लोग हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि घमू का और उनके हस्बैंड का घर टूटे। सब लोग यही चाहते हैं कि वो दोनों एक होकर अपने घर में रहें। पर तब जब ये जो गलतियां हुई हैं ये गलतियां ठीक हो जाए। जब एक औरत को मार पड़ती है ना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गली मोहल्ले वाले होते हैं, घर कुनबे के होते हैं, वो बोलते हैं इसने कुछ किया होगा, इस औरत ने कुछ किया होगा, तब इसकी गलती है, तब ये पिटी है, तो हम बीच में नहीं बोलेंगे।
और जब अगर उसकी कोई गलती नहीं होती, बिना गलती के वो पिटती है और 4 लोगों को बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बेमतलब मारा गया है, बेमतलब पीटा गया है, तो लोग बोलते हैं क्या करें, ये तो है ही ऐसा। मतलब हर सूरत में, हर एक परिस्थिति में एक औरत ही झुकेगी। और तुम जैसे लोग होते हैं जो औरत को आज भी कमजोर करते हैं, सिर्फ तुम जैसे लोग होते हैं। मत करो ऐसा कि कल को अगर किसी के साथ ऐसा हो, तुम्हारे अपने के साथ ऐसा होगा ना, तब तुम्हें इस चीज की पता चलेगी। मत करो। कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो तुम्हें नहीं पता, और जब तुम्हें नहीं पता तो सिर्फ मैं इतना कह रही हूं, ऐसा वर्ड मत बोलो जो तुम्हें वापस लेने में प्रॉब्लम हो जाए। बहुत गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। क्यों हो रहा है ये सब? आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे काफी कुछ बताया। काफी कुछ मीन्स मतलब बहुत कुछ बताया। मैं चाहती तो उन चीजों को यूज कर कर एक बहुत अच्छी वीडियो बना सकती थी, एक बहुत अच्छी वीडियो बना सकती थी, पर नहीं। अगर आपने किसी के लिए, क्योंकि आपको पहले खुद को सोचना होगा, जिसका आप साथ दे रहे हैं उसके लिए आपको परमानेंट खड़ा रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आज इसकी तरफ तो कल उसकी तरफ। ऐसे लोटे मत बनो, कुछ नहीं होता ऐसे लोटों का, क्योंकि इनका खुद का अपना स्तंभ नहीं होता, ये एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं। मत बनो ऐसे। ऐसे बनो कि आपको हर जगह रखा जाए। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस चीज से मुझे है कि मैं कल भी घमों के लिए थी, आज भी घमों के लिए हूं। मेरे लिए वही इंसान इंपॉर्टेंट है। मेरा उसी दिन दिमाग सटक गया था जब तुमने बोला था मुझे, खुद को तुमने मुझे बोला था कि नहीं उसने गलत किया है, वो अपने आदमी को गाली देती है, वो अपने आदमी को ऐसे बोलती है। मैं तभी समझ जाना चाहिए था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये चीजें कहीं ना कहीं चेंज होंगी। पर मैं इस भ्रम में थी कि तुम एक औरत हो और तुम एक औरत का साथ हमेशा दोगी। उसके घर की बारीकी मुझे इसलिए पता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे सामने ऐसी आई हैं, बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी सुनी हैं। एक बंदा उसके ऊपर आरोप लगाता है सोशल मीडिया पे आकर कि उसके चक्कर चल रहे हैं, उसके किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और तुम ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रही हो। जब वो कहाँ था, उस दिन कहाँ था वो, जिस दिन उसको लगा था इतने साल से उसका चक्कर चल रहा है, उस टाइम कहाँ था वो? सोया हुआ था, या अब नींद खुली है तो पता चला है कि इतने साल से उसका चक्कर चल रहा है? अब कोई फायदा नहीं है इन चीजों का, क्योंकि ये चीजें जब खोली जा रही हैं, जब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। क्यों? बहुत गलत कर रहे हो। मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी, अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता, ना आज और ना कल, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते। अगर तुम समझना चाहते तो इन सब चीजों की, इस तरीके से ये सब चीजें ना होती। अगर अपने घर को बचा सकते थे तो बचा लेते। तुम्हारे ही हाथ की बातें थी वो, किसी और के हाथ की बातें नहीं थी। गृहस्थी तुम्हारी टूट रही थी, किसी और की नहीं। तब क्यों एक्शन नहीं लिया गया? आप चेहरे पे चेहरा लगाकर आप इस तरीके से दिखा रहे हो कि आप इस तरीके से हो और आप इस तरीके से हो। वो गलत है क्योंकि वो एक औरत है, वो पीटी गई है, बहुत अत्याचार हुआ है उसके ऊपर, बच्चों के सामने गाली दी जाती है, माँ बाप को गाली दी जाती है। कौन बर्दाश्त करेगा? तुम करोगी? कोई नहीं कर सकता। और कितना कोई बर्दाश्त करे?
इतना लंबा टाइम अपनी शादी को दिया है, बार बार दिया है। उनकी फैमिली में उनकी बहनों से, उनके माँ बाप से कही गई थी कि अगर मैंने एक बार ये फैसला ले लिया तो फिर मैं चेंज नहीं होऊंगी। क्यों? जब उनकी फैमिली ने उन्हें क्यों नहीं रोका? किस लिए नहीं रोका? तब भी तो रोक सकते थे। ऐसे निकल कर नहीं गई थी घमू। घमू ने ऐसे एक्शन नहीं लिया था। उसने सबको ढोल पीट कर अपने घर अपनी परेशानी सबके सामने शेयर कर कर उन्होंने उनकी बहन को भी ये चीजें बोली थी कि इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से हो रही है, अब इसे खत्म करो। पर नहीं, आप खत्म कैसे कर सकते थे? आपको तो इस तमाशे को इस तरीके से लेके आना था, फिर एक चैनल क्रिएट करना था, वहां लाकर इस तरह की सारी बातें करनी थी। बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है। कोई भी औरत, मैं हमेशा से कहती हूँ, कोई भी औरत सबसे पहले घर तोड़ने की बारी नहीं करती है। कोई भी औरत अपना घर तोड़ के राजी नहीं होती है, और खास तौर पे वो घर जो उसने बहुत प्यार से संजोया था, बहुत प्यार से उसने वो घर बनाया था। उस घर को छोड़कर अब किराए पे पैसा भी भर रही है, बच्चों के साथ कैसे रह रही है उसको ही पता है। जहां उसका ये सपना था कि मैं अपने बच्चों को हर चीज दूंगी अपने घर में रहकर, कहां उसके घर में एसी लगा है। अगर वो उसे घर की भूख होती, शान और शौकत की भूख होती, तो वो कूलर की हवा ना खा रही होती, गर्मियों में दर दर ना भटक रही होती, सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए। बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। औरत को इतना मजबूर मत करो कि कल को अगर वो कुछ करती है तो तुम्हें बहुत भारी पड़ता है। और कहा जाता है कि औरत बुरी है क्योंकि वो घर संभालती है, परिवार संभालती है, रिश्तेदार संभालती है, तुम्हारे बच्चे संभालती है, तुम्हें संभालती है। तब कुछ इतना सा टाइम मिलता है उसे, तब वो अपने ऊपर उस टाइम को खर्च करती है, फिर भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इतना सा टाइम तुम्हें बहुत अखड़ता है, बहुत अखड़ता है कि वो अपने लिए ये टाइम क्यों निकाल रही है। सबसे अच्छा नाम, सबसे अच्छा काम, चरित्र खराब है। कुछ आप नहीं बिगाड़ सकते हो तो सिर्फ ये कह सकते हो कि उसका तो चरित्र खराब है। बहुत आसान होता है ये कहना कि उसका चरित्र खराब है। चरित्र खराब होने वाली औरतें ऐसी नहीं होती। चाहती तो अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकती थी। अगर वो गलत होती तो अपनी माँ को अपने पास कभी ना रखती, अकेली रह सकती थी अपने बच्चों के साथ में। वो अपनी माँ के साथ रहती। वो चाहती है उसके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, वो चाहती है अपने बच्चों की अच्छे से अच्छे परवरिश कर सके है। और रही बात एक औरत के आत्मसम्मान की, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है कि एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाना। अगर उस चीज को आप रखते हैं, आप बोलते हैं, घमू के पास एक ही चीज का प्रूफ है, कहां से आया वो प्रूफ? तुम कहते हो तुमने नहीं किया, तो तुम्हारी आवाज में तो वो रिकॉर्ड करके लाएगी नहीं लेकर आएगी ना। वो तो वही चीज लेकर आएगी जो तुमने बोली हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इतने साल से साथ थे और कुछ सालों में ऐसा रंग, कहीं तो गलती तुम्हारी भी रही होगी। क्योंकि कहते हैं एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जो चीजें घमू के साथ हुई हैं वो चीजें मैंने बहुत बहुत करीब से देखी है, बहुत ज्यादा करीब से देखी है, इसीलिए आज मैं उसका साथ दे रही हूँ। अब पता नहीं था कौन सी चीजें किसने की थी, किसने नहीं की थी, पर वो चीजें बहुत दर्दनाक थी। और उसके ऊपर वो चीखे घमू की, वो उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। तो मैं इस वीडियो का यही करती हूँ एंड मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बात कही है ये कितनी सही लगी आपको, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो कुछ लोग हैं जो
अपनी रोटी इधर से लेके उधर सेकते हैं, ये चीज़ें ठीक है क्या? अरे किसी और के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए तो सोचो कि तुम कल किसी के साथ थे, आज किसी और के साथ हो। अद्भुत हो। शत शत प्रणाम करती हूँ ऐसे लोगों को तुम, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा समझदार हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ व्यूज़ एंड व्यूज़ एंड व्यूज़ एंड व्यूज़ है।